अगली स्लाइड्स पे चलता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट है टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। लूजन इट का मतलब उसको सॉफ्ट करना हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप्स लेते हैं अपन, वो है लूजन सॉइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं? अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, ठीक है। ये भी कहते हैं कि ना अर्थवर्म और अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं। फिर लूजन एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग, ठीक है। सॉइल को लूज करना और टर्न करना। लूज मतलब सॉफ्ट करना, टर्न मतलब मैंने बताया था कि ग्राउंड सॉइल अब ऊपर आ जाती है, वो टर्निंग होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है, इसको प्लोइंग और टिलिंग कहा जाता है। फिर है लेवल दिस फील्ड ऑफ इरिगेशन। लेवल मतलब उसको एक सेम जैसे स्केल होता है ना आपका, एकदम स्ट्रेट होता है, वैसे ही पूरे फील्ड को एकदम स्ट्रेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ओके, अब अपन ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो पढ़ ली। अब इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं अपन उनके बारे में पढ़ते हैं, तो चलो आगे पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, और या फिर कह लो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट है प्लो, ठीक है। ये है हो। ये दोनों एक ही काम करते हैं, बट ये मैनुअली होता है और ये होता तो मैनुअली है, बट एक यहाँ पर काऊ या फिर बुल होती है, एल्ब और काऊ और बुल के हेल्प से होता है, ठीक है। ये दोनों सिर्फ सॉइल्स के अंदर, मतलब एक रुको मैं आपको बताती हूँ। ये जो होता है ना, ये हो होता है। हो के किस काम में हेल्प आता है? जो ग्राउंड सॉइल होती है उसको ऊपर लाने में हेल्प करता है ये हो और प्लो। तो अपन फ्लो पे चलते हैं। तो ये है प्लो और ये है हो। अगर आपको ये समझना है, मोस्टली अपन क्या देख ले, वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो आपको ऑलमोस्ट मतलब जो विलेजेस में रहते हैं या फिर जो विलेज ट्रैवल कर चुके हैं तो उनको वो टाइप के हो दिखे होंगे, ये टाइप के नहीं, बट मैं आपको ये टाइप का हो भी बता देती हूँ। ये एक उसमें वुड की रॉड होती है, इसमें आयरन की रॉड होती है, यहाँ पर एक ब्लेंड प्लेट होती है, उसमें भी ब्लेंड प्लेट होती है। ये हैंडल है और ये ग्रिप है। ये हैंडल हो गया इसका, ये ग्रिप हो गई, और फिर ये इतनी बड़ी रॉड है और ये बीड्स है, ठीक है। तो अपन अब प्लो और हो के बारे में और पढ़ते हैं। मैंने अपन प्लो की बात करते हैं, तो उस पहले वाली मैंने स्लाइड्स में आपको प्लो की फ़ोटो दिखाई थी जिसमें यहाँ पर हॉर्स भी था और एक मैन भी था। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। ये जैसे जहाँ पर जो काऊ या फिर कैमल जो भी आप जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, जो एनिमल यूज़ होता है वो यहाँ पर होता है। ये जैसे वो था ना ब्लेंड प्लेट, बट ये ब्लेंड तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत ब्लेंड सी ही है। तो ये जाती है सॉइल के अंदर, जिससे नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है। और ये एक अलग टूल्स है जो हेल्प उसमें यहाँ से जो मैन होता है, जो फार्मर होता है, वो पकड़ता है, ठीक है। अब अपन इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टिलिंग दी सॉइल, ठीक है। सेकेंड, एडिंग फर्टिलाइज़र। इसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करे जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करे जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र और कुछ डाला जाता है, वो फर्टिलाइज़र या मैन्योर डाल दो, वो डाला जाता है इसकी हेल्प से। फिर है रिमूविंग वीड। इससे वीड्स भी रिमूव होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो ब्लेड होती है वो थोड़ी शार्प टाइप सी होती है, जिससे वीड्स भी कट हो सकते हैं, ठीक है। आगे है टर्निंग दी सॉइल। बताया ही था हो में और ये दोनों सेम जैसे ही काम करते हैं। तो ये होती है, ये अंदर जाती है और नीचे वाली जो ग्राउंड सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेड ऑफ वुड ड्रॉन्स विद ये वुड का ही बना होता है, ठीक है।
और एक और पेयर ऑफ बुल्स या फिर काउस की हेल्प से ये मूव ऑन चलाया जाता है। फिर है इसका लास्ट पॉइंट, लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट। ये जो लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग लॉग, ये जो लॉन्ग लॉग है उसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हो की। ये हो है, वो आपने बहुत बार देखा होगा। रिमूविंग ऑफ वीड्स, ये भी वीड्स के रिमूविंग में हेल्प करता है। ये जो दोनों की यहाँ पे जो ये शार्प ब्लेड होती है वो हेल्प करती है वीड्स को रिमूव करने में। फिर है लूजिंग दी सॉइल, मतलब इससे सॉइल सॉफ्ट भी हो जाती है। फिर है लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें भी लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है। ठीक है, उसमें लॉन्ग रॉड ऑफ वुड नहीं थी, उसमें लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन थी। यह स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ब्लेंड प्लेट ऑफ आयरन, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आयरन की थी, वो पूरा जो स्ट्रक्चर था हो का वो पूरा आयरन पे बेस्ड था। ठीक है, ये जो है ना, ये पट्टी सी या फिर कह दो प्लेट टाइप स्ट्रक्चर में, ये पूरी आयरन की बनी होती है और ये शार्प भी होती है, इसकी एंड शार्प होते हैं। ठीक है, और थोड़ी कर्व सी होती है, पूरी कर्व नहीं, थोड़ी सी कर्व शेप में होती है इसकी। सॉरी, हाँ, अब अपन बात करेंगे सोइंग ऑफ सीड्स की। ठीक है, एक तो जो पापा ने मुझे बताया था कि सीड्स हेल्दी होने चाहिए, गुड होने चाहिए और हाई इन यील्ड होने चाहिए, ये आपने इधर पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि कौन से गुड है और कौन से बैड है, मतलब गुड बैड तो नहीं कह सकते बट हाँ है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन से गुड है और कौन से बैड है। जैसे एक कंटेनर लोगे, अगर आप ड्राइंग पे मत जाना मेरी, ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सीड्स हैं, इसके अंदर पानी है। ठीक है, और जो सीड्स हैवी होंगे वो तो पानी के नीचे हो जाएंगे, मतलब वो सिंक कर जाएंगे, और जो जिसमें खोखले या फिर जिसमें छेद है या फिर किसी एनिमल के द्वारा उसको खाया गया है तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पानी है तो इसमें अपन सीड्स डालते हैं, यहाँ पे 2-3, और जो सीड्स सिंक कर जाएंगे वो तो हैं हेल्दी सीड्स और जिनको आप ग्रो कर सकते हो। ये फार्मर एक्टिविटी करता है और इससे देखता है कि कौन से सीड्स गुड है और कौन से बैड है, मतलब कौन से खोखले नहीं हैं अंदर से और कौन से खोखले हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में ह्यूमन का या फिर फार्मर का एफर्ट लगता है, और ट्रेडिशनल मेथड में मतलब सीड ड्रिल्स और की हेल्प्स में एक तो फार्मर्स का टाइम वेस्ट नहीं होता है, दूसरा उनकी एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि मशीन्स और सारे इस काम को करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इनके 2 टाइप्स, मतलब ये 2 टाइप्स है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक शेप लाइक फनल होता है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये शेप लाइक फनल है। ठीक है, और सीड्स इधर सीड्स फिल्स होते हैं और धीरे धीरे करके जैसे फार्मर आगे जाता है सीड इसमें डालता है। इन 3 पाइप से सॉइल के अंदर सीड्स चले जाता है और पर्टिकुलर डेप्थ में भी जाते हैं। जितना फार्मर इस फनल की पाइप्स को डालेगा उतना ही सॉइल के अंदर जाके डलेगा, सॉइल के अंदर जाके सीड्स डलेंगे। ठीक है, ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स थे, या फिर कह दो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स था। नेक्स्ट है मॉडर्न और सीड ड्रिल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सीड ड्रिल का नाम, ये मॉडर्न में अपन सीड ड्रिल की बात करेंगे। फॉर सोइंग दी सीड्स विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। ठीक है, इसमें ट्रैक्टर की हेल्प से सीड सो किए जाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो इसमें फनल टाइप ही है, जैसे फनल में भी पाइप थे, इसमें भी इतने सारे पाइप है। ठीक है, यहाँ ये जो
सी शेप का है, इसके अंदर सीजे आते हैं सीड्स, और ये सीड्स एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर जाके डेप्थ के अंदर चले जाते हैं। फिर है सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर मतलब फॉर्म यूनिफॉर्मली सॉइल के अंदर जाते हैं और डेप्थ और डिस्टेंस के बीच में, जैसे आपको इनमें गैप दिख रहा होगा, तो इन गैप में सीड्स शो करे जाते हैं और एक पर्टिकुलर डेप्थ में शो करे जाता है। सीड्स गेट्स कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। आपको पता ही है कि सीड्स अंदर जाएगा तो ऊपर से सॉइल से तो कवर हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। आगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, शायद आपको भी लगे। मैन्योर होता है नेचुरल और फर्टिलाइजर होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे NPK हो गया, यहाँ पर 2020 क्यों लिख रखा है, नाइट्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसकी ये होती है फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें 2020 इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी 20% है और पोटेशियम भी और फॉस्फोरस भी 20% है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोरस है, ये पोटेशियम है, ठीक है। और यहाँ ये काउ डंक है, ठीक है। ये नेचुरल होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बना जाता है। मतलब ये वैसे आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि ये फैक्ट्रीज में बना जाता है और ये केमिकल प्रोसेस से बना जाता है। ये मैनुअली है, जो डिकम्पोजिशन होती है किसी भी चीज़ की, मतलब जो वेस्ट, फूड वेस्ट की जो डिकम्पोजिशन होती है वो मैन्योर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैन्योर। मैन्योर एक हेल्थी ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इससे मैंने बताया था इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें एक न्यूट्रिशन नहीं होता। जैसे NPK में सिर्फ एक चीज़ के लिए ही वो बना फर्टिलाइज़र एक चीज़ के लिए बना था, जैसे NPK सिर्फ एक चीज़ के लिए बना है, ठीक है। सेकेंड है मैन्योर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर ऑर्गेनिक क्या मतलब कोई केमिकल नहीं डालता है और ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। इसमें ये कोई फैक्ट्री जारों में नहीं जाके बनता है, ये ऑर्गेनिक है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। ये कैसे बना जाता है मैन्योर? मैन्योर बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट का और या फिर एनिमल वेस्ट का, ठीक है। और ये जो डिकम्पोज करते हैं वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह लो माइक्रोब्स, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स केमिकल से होते हैं और रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मैंने आपको बताया था सिर्फ एक न्यूट्रिएंट के ऊपर या फिर एक चीज़ के ऊपर ही पर्टिकुलर बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम एंड NPK, ओके। ये जैसे जो मैन्योर होता है वो सारी चीज़ों में रिच होता है, बट ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड दी सॉइल लेस फर्टाइल। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे, जो आपकी सॉइल है वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खो देगी, ठीक है। और इससे वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री से केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सारे चीज़ें वाटर में जाके मिक्स हो जाती है, तो उससे वाटर पोल्यूशन हो गया। और रिप्लेनिश दी सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, मतलब भरपाई करते हैं ये सॉइल की न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की टेबल देख लो जिससे इजी रहे आपको याद करना। मैन्योर नेचुरल होते हैं, मैंने बताया था, और फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होते हैं। ये प्रिपेयर इन फील्ड्स होता है, मतलब ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है, कोई फैक्ट्री और में नहीं होता। ये प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज होता है, इसमें नो ह्यूमस होती है, इसमें ह्यूमस होती है, ठीक है। ये वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये नेचुरल बट लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, ये
नेचुरल होती है बट इतनी रिच नहीं होती जितनी मैन्योर होती है, मतलब लेस रिच होती